परिनिर्वाण प्राप्त लाल बिहारी बौद्ध की स्मृति में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म महासम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर पार्क निरीक्षण भवन हरदोई उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इस धम्म महासम्मेलन में पूज्य भिक्खु डॉक्टर मेधांकर माथेरा जापान, भदंत आर्यवंश माथेरा नेपाल, भंते बोधिप्रिय तीर्थेरा व सैकड़ों भंते कई राज्यों से इसमें सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का भीमारंभ तीर्थशरण पंचशील के साथ किया गया। साथ ही आए हुए भिक्खु संघ ने अपनी धम्म देशना से लोगों को लाभान्वित भी किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए मशहूर गायक व कवियों ने आए हुए लोगों को झूमने पर मजबूर किया। इस कार्यक्रम का आयोजन परिनिर्वाण प्राप्त लाल बिहारी बौद्ध की पुत्रवधू प्रीति बौद्ध व बेटे अजित बिहारी बौद्ध द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को पंचशील का पटका पहनाकर फूल बुक्कों से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के करीब 50 शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं में शामिल हुए के कठेरिया, IRS, बुद्ध मित्र मुसाफिर, प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश शर्मा आदि ने अपने संबोधन में तथागत बुद्ध व बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा व विश्व बौद्ध परिषद शाखा हरदोई आदि ने सहयोग किया। आयोजक समिति के प्रीति सिंह बौद्ध व अजित बिहारी बौद्ध ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया और तमाम आए हुए अतिथियों को उनको मंच के माध्यम से फूल बुक्के और प्रतीक चिन्ह देके सम्मानित भी किया है। यह एक ऐसा सफल आयोजन था जो पिछले कई वर्षों से निरंतर चलता आ रहा था, लेकिन पिछले कोविड की वजह से 2 बार नहीं हो पाया। इस बार तमाम राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह कवरेज हरदोई उत्तर प्रदेश से। आज हरदोई की धरती पर आयोजित 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म महासम्मेलन में सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए तमाम महापुरुष जिन्होंने तथागत बुद्ध के समता समानता बंधुत्व भाईचारा के कारवां को आगे बढ़ाया, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, EV रामा, स्वामी पेरियार के साथ साथ ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू आदि तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और हरदोई के लाल बिहारी बौद्ध जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो कि जिन्होंने इस जनपद में तथागत बुद्ध के कारवां को आगे बढ़ाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे उनके साथ कई मंचों पर साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, परंतु ये सुखद भी है कि उनके बच्चे, उनके बेटे और बहू उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मंच पर आसीन भिक्षुगण उनके चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजकगण लाल बिहारी बौद्ध जी के सुपुत्र और उनकी पुत्रवधू रणवीर बौद्ध जी, तमाम और साथी हमारे बैठे हैं, सभी को मैं साधुवाद करते हुए अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूँगा। साथियों, तथागत बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें आपको अभी बताई गई, लेकिन मुझको जो समझ में आती है एक विज्ञान का छात्र होने के नाते कि तथागत बुद्ध का कारवां समता समानता बंधुत्व भाईचारा का था, अंधविश्वास को दूर करने का था, पाखंड को समाप्त करने का था और इस कारवां को बाद में आगे बढ़ाया सम्राट अशोक ने, जिन्होंने ये इतिहास में पहली बार एक ऐसे शासक के रूप में अपना नाम विख्यात किया जिसने
मूल लोकतंत्र की जो तमाम परंपराएं थे उनको स्थापित किया। सम्राट अशोक के समय में किसी भी व्यक्ति को उनके पास पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाने के लिए व्यवस्था थी। सम्राट अशोक ने कहला दिया था कि अगर मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, अपने कक्ष में हूं, खाना खा रहा हूं, किसी भी समय अगर कोई फरियादी आता है तो उसको मुझसे मिलाया जाए। एक ऐसी व्यवस्था राजतंत्र में पहली बार विकसित हुई थी जिसके आधार पर आज लोकतंत्र विकसित हुआ है। सम्राट अशोक ने जन सामान्य के लिए, जनमानस के लिए, उनकी सुविधा के लिए रास्ते बनवाए, रोड बनवाए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगाए और इतिहास में पहली बार ऐसा व्याख्यान आता है कि उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाने का काम किया। उसी विचारधारा को संत कबीर ने आगे बढ़ाया, संत रविदास ने बढ़ाया, ज्योतिबा फूले ने बढ़ाया, रामास्वामी पेरियार ने बढ़ाया और तमाम महापुरुषों ने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन साथियों, आज जैसा कि हमारे पूर्व तमाम वक्ताओं ने, हमारे मुख्य अतिथि ने भी बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि बहुत मुश्किल से इस कारवां को मैं यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम इसी जगह पर रोक दीजिएगा, पीछे जाने की कोशिश मत हो पाए, ये व्यवस्था जरूर रखिएगा। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि आज जो हमारे बाबा साहब का कारवां वो पीछे की तरफ जा रहा है। हमारे महापुरुषों का कारवां क्या था? समता का था, समानता का था, शिक्षा का था। चाहे बुद्ध से ले लीजिए, चाहे बाबा साहब से लीजिए, शिक्षा पे सभी हमारे महापुरुषों ने जोर दिया था। हमारे महापुरुषों ने समता की बात कही कि जिसमें समता की चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, समाज बिना पहचान नहीं। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान बिल्कुल बोले और करे न कोई काम, मानववाद की क्या पहचान जिसमें ब्राह्मण वाल्मीकि एक समान, ये समता थी। लेकिन आज समता को समरसता में बदला जा रहा है। फर्क समझ रहे हैं? समता मतलब सब बराबर हैं, लेकिन समरसता मतलब आप में जो विभाजन है, वो वर्ण व्यवस्था है, वो बनी रहे लेकिन आपस में सामंजस्य पैदा हो। इस चीज को हम लोगों को नकारना पड़ेगा। शिक्षा जिस पे हमारे महापुरुषों ने बहुत से जोर दिया था, हमारे ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना शूद्र हुए, और एक अशिक्षा ने इतना ज्यादा हमारा अनर्थ किया। उस शिक्षा के लिए वहाँ जहाँ ज्योतिबा फूले ने विश्वविद्यालय तमाम स्कूलों की लाइन खड़ी की, और जब महिलाओं की शिक्षा की बारी आई तो उनको जब कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षित करके महिलाओं के स्कूल खोले, और उसी शिक्षा के लिए उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जब वो और उनकी पत्नी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे तो धर्म के ठेकेदारों ने उनसे कहा, उनके पिताजी से कहा कि आपके बेटा और बहू जो है ये धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। उनके पिताजी ने उनको बुलाया, कहा बेटा अब दो में से एक ही चीज आपको चुनना है, या तो आपको जो है ये स्कूल और कॉलेज चलाने हैं या तो हमारे घर में रहना। उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और शिक्षा को उन्होंने सबसे आगे रखा। अगर वो आज नहीं इस बात को रखते तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष हैं, विशेष तौर से जो वंचित समाज के हैं, दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कारवां है हमारा, ये कारवां इसलिए हमारा पीछे जा रहा है कि हमने अभी तक जो संगठन बाबा साहब कह गए थे, जो हमारे महापुरुष कह गए थे, इस देश के मूल निवासियों का 85% लोगों का, पिछड़ों और दलितों का वो संगठन अभी नहीं बनाया। हमने जातियों के संगठन जरूर बनाए होंगे, हो सकता है वर्ग के संगठन भी बनाए, लेकिन हमने जो पिछड़े दलित और इस देश के मूल निवासियों का संगठन नहीं बना पाया। हमने नेता जरूर बना दिए, लेकिन हमने जो है इस विचारधारा को हमारे लोगों के बीच तक नहीं पहुंचा पाया। इसलिए हमारा संगठन पीछे जा रहा। हालांकि ये प्रयास पहले भी हुए थे, आपको याद होगा 1948 में लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, एक नहीं बल्कि 2 सम्मेलन हुए थे, सुप्रसाद चौरसिया जी ने कराए थे। उसमें एक सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अध्यक्षता की थी और दूसरे सम्मेलन में रामास्वामी पेरियार नायकर ने अध्यक्षता की थी। उनका उस समय से
ये जोर था कि इस देश के पिछड़े और दलित जो इस देश के मूल निवासी हैं ये एकत्रित हो जाएं। उन्होंने कहा था लखनऊ के मंच से अगर जिस दिन ओबीसी और एससी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पंत साहब, आपका जूता जो है उसका फीता मारने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन साथियों, हम सब कहीं ना कहीं भटक गए हैं। एक दौर आया था मंडल आयोग का भी, जो पिछड़े और दलित समाज में जो दूरियां थी उस मंडल आयोग के लागू होने के बाद काफी हद तक दूर हुई थी। मुझे याद है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। मेरे मेडिकल कॉलेज में जो मंडल विरोधी ताकतें थी उन्होंने जो है हड़ताल कराने का प्रयास किया था। जब वहाँ के ओबीसी और एससी इकट्ठा हुए, उन लोगों ने मिलकर झांसी मेडिकल कॉलेज को एक भी दिन हड़ताल नहीं करने दी थी। वो एकता जब हुई थी उसके बाद उसका नतीजा दिखाई पड़ा। कुछ वर्षों तक लगातार बहुजन समाज के, चाहे पिछड़े वर्ग के हो चाहे दलित समाज के हो, मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़े। लेकिन आज वो एकता फिर मुझे लग रहा दूर हो रही है, वो टूट रही है। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात भविष्य की है। हमारे पुरखों ने जो किया था, हम आज यहाँ खड़े हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी नई पीढ़ी कहाँ जाएगी? इन सब पे आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि चाहे दलित समाज का हो चाहे पिछड़े समाज का, मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि जब तक हम इकट्ठा होकर कार्यक्रम नहीं करेंगे, कभी दलित समाज कार्यक्रम कर लेता है, कभी पिछड़ा समाज कार्यक्रम कर लेता है, लेकिन इकट्ठा होकर जब तक हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे तब तक ये एकता जो है, ये संदेश हमारे दूर तक नहीं जाएगा। और एक बात और मैं कहूँगा कि आज आप पे कष्ट है और हम चुप हैं, तो ये आपके लिए भी घातक है और हमारे लिए भी घातक है। एक मैं बात कहना चाहूँगा, हमारे जो एक शायर हुए हैं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कदम पे मैं चुपता, उसके कदम पे मैं चुपता, मेरा नंबर आ जाया और मेरे कदम पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए मैं साथियों आह्वान करने आया हूँ कि आप सब इकट्ठा हो जाइए, एक दूसरे के जो समस्याओं में आप सब खड़े होइए। आप सबकी आबादी बहुत है, बाबा साहब ने यही सोचकर आपको जो वोट का अधिकार दिया था। अगर उस अधिकार को आप समझेंगे, आप जो है अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई करेंगे। आज हमारे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, एक 5 किलो अनाज पर बिके जा रहे हैं, एक पाउच में बिके जा रहे हैं। कैसे बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा? हमारे लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान और अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हमें आज हिंदू बनाने का प्रयास हो रहा है। किस लिए? जब आपको वोट लेना है तो आप हिंदू बनाते हैं, जब आपको नोट लेना है तो हिंदू बनाते हैं, जब आपको आंदोलन कराना होता है तो आप हिंदू बनाते हैं। लेकिन जब आपके हकूक की बात आती है, आपके आरक्षण की बात आती है, तो आप हिंदू नहीं रहते हैं। जब उस मंदिर में जो कमेटी बनती है उसमें अगर किसी को रखने की बात आती है तो आप हिंदू नहीं रहते हैं। इसलिए साथियों, ये चीज़ें आपको समझने की हैं और आपको समझाने की हैं। विशेष तौर से मैं आह्वान करूंगा, जो दलित समाज के लोग हमारे बहुत आगे बढ़े हैं, वो भी समाज बहुत ज़्यादा हिंदू बनने का प्रयास कर रहा है, उसको भी समझाइए। उसमें से बहुत लोग निकल के आ रहे हैं, उनको भी साथ रखिए। जब तक आप साथ नहीं चलेंगे, कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा, तथागत बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। और मैं अपनी तरफ से यहाँ के आयोजक गणों का, आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ कि जहाँ हमारी जरूरत होगी, हमारे समाज की जरूरत होगी, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी आगंतुकों का, विशेषतौर से अतिथियों का जो बाहर से आए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। धन्यवाद।